नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ भी में। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हुई है उनकी या फिर हत्या, ये मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। यह केस सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद यानी कि 14 जून 2020 से लगातार सुर्खियों में है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी आवाज जोर से सुनाई दे रही है। नेशनल मीडिया इस केस को अपने अपने तरीके से दिखा रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गए सुशांत को गए हुए, पर अब तक कुछ खास निकल कर सामने नहीं आ पाया है। अब ये मिस्ट्री मर्डर केस सीबीआई देख रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री केस के बारे में जो चर्चाओं में रही और जिसने आम लोगों के बीच सस्पेंस बनाए रखा। सीना बोरा हत्याकांड। हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व से जुड़े मामलों की सूची में यह नाम शायद हमेशा ही गूंजता रहेगा। आरोपी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी हैं, जिन्होंने अपने पहले के रिश्ते से अपनी ही बेटी की हत्या करा दी थी। आपको बता दें कि अपने कुछ दोस्तों के मदद से 24 अप्रैल 2012 को कथित तौर पर शीना की हत्या कर दी गई थी। दूसरा केस है आरुषि तलवार हत्याकांड। इस मामले में आरुषि तलवार के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराए जाने के बाद भी यह हाल के समय का सबसे रहस्यमय हत्या का मामला है। 16 मई 2018 को 14 वर्षीय आरुषि तलवार अपने नोएडा के घर के बेडरूम में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। परिवार की घरेलू मदद करने वाले हेमराज पर पहले संदेह गया था, लेकिन अगले ही दिन उसका शरीर भी तलवार निवास की छत पर पाया गया। सीबीआई ने मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट की दाखिल की, जिसमें कहा कि ये तलवार दंपति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अदालत ने एजेंसी को मुकदमे में आगे बढ़ने का आदेश दिया। सीबीआई अदालत ने दंपति को उनकी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2013 में आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। तीसरा केस है संध्या पंडित हत्याकांड। संध्या सिंह बॉलीवुड अभिनेत्री सुलक्षणा पंडिता और विजेता पंडा की बहन थी। वो दिसंबर 2012 में नवी मुंबई आई थी और उसके बाद अपने घर से लापता हो गई थी। 2 महीने बाद जनवरी 2013 में संध्या का शव उसके घर से 200 मीटर दूर दलदल में मिला था। शुरुआत में पुलिस मामले के बारे में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में निष्कर्ष निकला कि संध्या का बेटा रघुवीर और भोला अपनी मां की भीषण हत्या के पीछे था। चौथा केस है लैला खान हत्या का मामला। पाकिस्तान में जन्मी अभिनेत्री लैला खान, जिन्होंने 2008 की फिल्म वफा में स्वर्गीय राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया था, फरवरी 2012 में मुंबई से अपने परिवार के साथ लापता हो गई। लैला अपनी मां शैलीना, बड़ी बहन हाशमीना, जुड़वा भाई रहमान और जारा और चचेरे भाई रेशमा के साथ 30 जनवरी 2012 को मुंबई से 126 किलोमीटर दूर इगतपुरी में अपने छुट्टी वाले घर पर मुंबई के लिए निकली। सैलीना ने अपनी बहन से 10 दिन बात की। बाद में वो चंडीगढ़ में थी, लेकिन कुछ ही समय बाद पूरा परिवार गायब हो गया। क्राइम ब्रांच द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार टेक ने लैला की मां शैलीना से शादी की थी। शैलीना से शादी करने के पीछे एकमात्र कारण उसका पैसा हड़पना था, विचार अमीर बनना था। इसलिए उसने परिवार को इगतपुरी में शैलीना के फार्म हाउस पर ले जाने का फैसला किया। पाक ने उन सभी को मार डाला और उनके शव को फार्म हाउस के पीछे गाड़ दिया था। पांचवा केस नैना शाहनी तंदूर हत्याकांड। 2 जुलाई 1995 की रात 29 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता नैना शाहनी को उनके पति सुशील शर्मा ने युवा कांग्रेस नेता की हत्या कर दी। उसे टुकड़ों में काट दिया गया और शव को ठिकाने लगाने के लिए तंदूर में फेंक दिया गया। शर्मा को अपनी पत्नी नैना के अपने पूर्व सहपाठी और पार्टी के सह कार्यकर्ता मतलूब करीम के साथ विवाहित संबंध पर संदेह था। पुलिस द्वारा दायर 19 पन्नों की चार्जशीट में सुशील कुमार द्वारा नैना की वफादारी पर संदेह का उल्लेख किया गया। 2 जुलाई को शर्मा ने पाया कि नैना घर पहुंचने के बाद किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। नैना ने अपने पति को देखते ही तुरंत फोन काट दिया। यह पुष्टि करने के लिए कि फोन की दूसरी तरफ कौन था, शर्मा ने नंबर को फिर से डायल किया। करीम की आवाज सुनकर उसे नैना की बेवफाई पर यकीन हो गया। नैना की वही मृत्यु हो गई और फिर उसी रेस्तरां में ले जाया गया। शरीर के टुकड़े करने के लिए उसे टुकड़ों में काट दिया गया और तंदूर में डाल दिया गया। दोस्तों, ये कुछ ऐसे केसेस थे जिसने पूरे मीडिया को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था
और वही कुछ हाल सुशांत केस के साथ भी है। अब देखना ये है कि सीबीआई क्या कुछ करती है, क्या कुछ सबूत जुटा पाती है। हालांकि 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई को ये केस गया है। अब क्या कुछ सुशांत को इंसाफ मिलता है, ये वक्त ही बता पाएगा। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।